आज की खबरों की कुछ सुर्खियां। डंपर की राख से प्रदूषण, विरोध के चलते सड़क जाम। पुरुलिया जिले के पाड़ा थाना अंतर्गत बहरा ग्राम पंचायत के माधव गांव की महिलाओं और पुरुषों के हाथों में प्ले कार्ड लेकर जुलूस निकाला। बंगाल नव वर्ष के अवसर पर 19 को सांस्कृतिक कार्यक्रम। मुद्दे पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों की मदद करेगी ममता बनर्जी ने कहा। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030 17593 to 7585971093. डंपर की राख से प्रदूषण, विरोध के चलते सड़क जाम। नियामतपुर के राधानगर रोड इलाके में स्थानीय निवासियों ने डंपर से उड़ रही राख से हो रही परेशानी के विरोध में सड़क जाम कर दिया। इस प्रदर्शन के कारण इलाके में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और पुलिस के समक्ष अपनी मांगें रखी। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस ने 7 दिनों के भीतर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग और डंपरों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक अपनी बात रखने की सलाह दी। अंडाल एयरपोर्ट पर धनबाद निवासी गिरफ्तार, मिसफायर कारतूस बरामद। अंडाल पुलिस के बुधवार 16 अप्रैल दोपहर करीब 2:55 बजे पश्चिम बंगाल के अंडाल में काजी नजरुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार शख्स के पास एक मिसफायर कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मुक्तेश्वर मिश्रा 55 है। वो अंडाल एयरपोर्ट से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था। वो धनबाद के हिंदुस्तान प्रेस रोड इलाके का रहने वाला बताया जाता है। गुरुवार 17 अप्रैल को गिरफ्तार व्यक्ति को दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। पुरुलिया जिले के पाड़ा थाना अंतर्गत बहरा ग्राम पंचायत के माधव गांव की महिलाओं और पुरुषों के हाथों में प्ले कार्ड लेकर जुलूस निकाला। इस जुलूस में उन्होंने कई शराब कारोबारियों और शराब दुकानदारों के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं ने आरोप लगाया कि इससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। शराबखोरों की घटनाएं बढ़ रही है। घरेलू कलह और कलेश दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कुछ लोग शराब का कारोबार कर हमारे गांव का माहौल खराब कर रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन भी कोई काम नहीं आ रहा, क्योंकि शराब की बिक्री बेरोक टोक जारी है। वह उनका कहना है कि हम आंदोलन जारी रखेंगे। अगर इस शराब की बिक्री बंद नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जोड़ी ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ी चलानी है। आसनसोल ग्रीष्म ऋतु के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने हावड़ा और रक्सौल, कोलकाता और पटना तथा मालदा टाउन और दीघा के बीच ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 03043 हावड़ा रक्सौल समर स्पेशल
19/4/2025 से 28/6/2025 के बीच हर शनिवार को 23 बजे हावड़ा से रवाना होगी। 11 ट्रिप और अगले दिन 16:15 बजे रक्सौल पहुंचेगी और 03:044 रक्सौल हावड़ा समर स्पेशल 20/4/2025 से 29/6/2025 के बीच हर रविवार को 17:30 बजे रक्सौल से रवाना होगी। 11 ट्रिप और अगले दिन 10:45 बजे हावड़ा पहुंचेगी। ट्रेन रास्ते में दोनों दिशाओं में पूर्वी रेलवे क्षेत्राधिकार के आसनसोल डिवीजन के दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जैसीडीह स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में सामान्य, द्वितीय श्रेणी, स्लीपर, उच्च श्रेणी और सभी वातानुकूलित आवास उपलब्ध हैं। 03:135 कोलकाता पटना समर स्पेशल 22/4/2025 और 29/4/2025 दो ट्रिप को प्रत्येक मंगलवार को 23:50 बजे कोलकाता से रवाना होगी और अगले दिन 10:45 बजे पटना पहुंचेगी और 03:136 पटना कोलकाता समर स्पेशल 23/4/2025 और 30/4/2025 दो ट्रिप और प्रत्येक बुधवार को 12 बजे पटना से रवाना होगी और उसी दिन 23:45 बजे कोलकाता पहुंचेगी। ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्वी रेलवे क्षेत्राधिकार के आसनसोल डिवीजन के दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जैसीडीह स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में सामान्य, द्वितीय श्रेणी, स्लीपर श्रेणी और अवातानुकूलित आवास होंगे। 03:465 मालदा टाउन दीघा समर स्पेशल मालदा टाउन से 13:10 बजे रवाना होगी। 03:466 दीघा मालदा टाउन समर स्पेशल 19/4/2025 से 14/6/2025 के बीच प्रत्येक शनिवार को 9 ट्रिप चलेगी और अगले दिन 2 बजे दीघा पहुंचेगी और 03:466 दीघा मालदा टाउन समर स्पेशल 19/4/2025 से 14/6/2025 के बीच प्रत्येक रविवार को 5 बजे दीघा से रवाना होगी। 20/4/2025 और 15/6/2025 नौ यात्रा उसी दिन 18:30 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी। ये ट्रेन रास्ते में दोनों दिशाओं में पूर्वी रेलवे क्षेत्राधिकार के आसनसोल डिवीजन में सैथिया, अंडाल और आसनसोल स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में सामान्य, द्वितीय श्रेणी, स्लीपर श्रेणी और सभी वातानुकूलित सुविधाएं उपलब्ध होगी। ROH आउटर्न ने तोड़े रिकॉर्ड। पूर्वी रेलवे आसनसोल डिवीजन द्वारा एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई। इस असाधारण समाचार में गोता लगाने से पहले विषय ROH या रूटीन ओवरहाल को समझना महत्वपूर्ण है। ROH का निर्धारित रखरखाव प्रक्रिया है जो मालवाहक वैगनों पर उनकी सुरक्षा, विश्वसनीयता और दीर्घायु सुनिश्चित कराने के लिए की जाती है। विभिन्न प्रक्रिया के वैगनों के शेड्यूल के अनुसार संचालित इसमें ब्रेकिंग सिस्टम और कपलर आदि जैसे आवश्यक घटकों का गहन निरीक्षण और मरम्मत शामिल है। उच्च ROH आउटटर्न यह दर्शाता है कि अधिक वैगनों को कुशलतापूर्वक ओवरहाल किया जा रहा है और सेवा में वापस लाया जा रहा है, जिससे रेलवे सिस्टम का समग्र प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। एक प्रमुख मील के पत्थर में पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन ने जनवरी 2025 में 859 वैगनों का अब तक का सबसे अधिक ROH आउटपुट हासिल किया है। इसके बाद मार्च 2025 में 820 नंबर होंगे। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने परिचालन दक्षता में एक नया मानक स्थापित किया है और गणनीति रखरखाव हस्तक्षेपों के माध्यम से माल ढुलाई को मजबूत करने के लिए डिवीजन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। ROH उत्पादकता में नियंत्रण विधि का रुझान ऐतिहासिक आंकड़ों में भी स्पष्ट है। 2020 से 21 में 479.6 संख्या, 2021 से 22 के 537.8 संख्या, 2022 से 23 में 55.1.2 संख्या और 2023-24 के 648.4 संख्या चालू वित्तीय
वर्ष 2024 से 25 के लिए डिवीजन के पिछले 2 लगातार वर्षों में 28% और 15% की वार्षिक वृद्धि के साथ औसतन 743.1 संख्या दर्ज की। यह निरंतर ऊपर की ओर प्रक्षेपवत आधुनिक रखरखाव प्रथाओं, बढ़ी हुई कार्यशाला दक्षता और अपनाने का परिणाम है। अत्याधुनिक जबकि आरओएस संचालन मुख्य रूप से माल ढुलाई मैगनों पर केंद्रीय है, लाभ इससे कहीं आगे तक फैली हुई है। बेहतर माल ढुलाई टर्नराउंड बेहतर ट्रैक उपलब्धता में तब्दील हो जाता है, जो बदले में भीड़ भाड़ को कम करता है और यात्री ट्रेनों की समय की पाबंदी को बढ़ाता है। सेवा में अधिक वैगनों के साथ डिवीजन ने अपनी लोडिंग क्षमता को काफ़ी बढ़ा दिया है, ये सुनिश्चित कराते हुए कि कम समय में अधिक माल पहुंचाया जा सके। इससे न केवल माल ग्राहकों के बीच ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि हुई है, बल्कि माल ढुलाई से आय भी बढ़ी है, जो भारतीय रेलवे के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन राजस्वों को बुनियादी ढांचे के उन्नयन, बढ़ी हुई यात्री सुविधा और बेहतर सुरक्षा उपायों में पुनर्निवेश किया जाता है, जिससे यात्रा करने वाले लोगों को दीर्घकालीन लाभ मिलता है। इसके अलावा कुशल आरओएस संचालन का प्रभाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महसूस किया जाता है। आसनसोल डिवीजन द्वारा हासिल किए गए रिकॉर्ड तोड़ आरओएस टन सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और यात्रियों और माल ढुलाई के लिए बेहतर गतिशीलता का एक रणनीति प्रवर्तक है। यह मील का पत्थर भारतीय रेलवे की उस प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है जो देश के लिए बेहतर, तेज, सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत परिवहन प्रणाली बनाने के लिए है। बंगाल नव वर्ष के अवसर पर 19 को सांस्कृतिक कार्यक्रम। बंगाल के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच की ओर से 19 अप्रैल को बंगाली नव वर्ष के अवसर पर बीएनआर मोड़ स्थित रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी संस्था के जितेंद्र तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर दी। उन्होंने सभी को बंगाली नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 19 तारीख को बंगाली नव वर्ष के अवसर पर रविंद्र भवन के सामने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के समक्ष खुला मंच बनाकर बंगाल के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आसनसोल एवं आसपास के क्षेत्रों के कलाकार उपस्थित होकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सभी शिल्पांचल वासियों से 19 तारीख को शाम 5 बजे रविंद्र भवन के निकट कवि गुरु की प्रतिमा के समीप आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। बंगाल नव वर्ष के अवसर पर 19 को सांस्कृतिक कार्यक्रम। हाजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट दुर्गापुर के सुरक्षा क्षेत्र के अंदर अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल चेन्नई के लिए एक समर्पित हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। औपचारिक शुभारंभ एयरपोर्ट निदेशक कैलाश मंडल के साथ साथ अपोलो हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज चेन्नई के वरिष्ठ महाप्रबंधक वी नागार्जुन रेड्डी ने किया। श्री रेड्डी ने घोषणा की कि अपोलो हेल्प डेस्क कोई प्रकार की स्वास्थ्य सेवा सहायता सेवाएं प्रदान करेगी। एयरपोर्ट निदेशक कैलाश मंडल ने इस पहल को सफल बनाने में निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल चेन्नई के प्रबंधन BAPL टीम, एयरलाइन APSU टीम और KNI एयरपोर्ट दुर्गापुर के सभी संबंध
हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। हाजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट दुर्गापुर के अंदर हेल्प डेस्क का उद्घाटन। आसनसोल स्थित संपर्क ऑनलाइन फिनसर्व LLP ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रतिष्ठित वित्तीय सेवा फर्म को टॉप नॉच फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में वर्ष की सबसे भरोसेमंद वित्तीय योजना फर्म का पुरस्कार दिया गया। ये कार्यक्रम गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारत सरकार के अक्षय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यशो नायक और प्रसिद्ध अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित किया गया। यह पुरस्कार संपर्क ऑनलाइन फिनसर्व LLP की वर्षों को कड़ी मेहनत संपन्न और अपने ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 1994 में एक पब्लिक कॉल ऑफिस के रूप में शुरू हुई, यह संस्था आज हजारों परिवारों को वित्तीय स्वतंत्रता और वित्तीय साक्षरता की और मार्गदर्शन करने के लिए विकसित हो चुकी है। संस्था के संस्थापक और प्रमाणित वित्तीय योजनाकार रितेश जलान ने कहा कि यह पुरस्कार उनकी लगन, जुनून और विश्वास की मान्यता है। संपर्क ऑनलाइन फिनसर्व LLP को वित्तीय नियोजन में उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची डिवीजन में अप और डाउन लाइन पर मुरी और हटिया स्टेशन के बीच ट्रैक रखरखाव कार्य के कारण 13503, 13504 वर्धमान हटिया वर्धमान मेमो 13/4/2025 और 24/5/2025 के बीच प्रत्येक रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को चंद्रपुरा जंक्शन पर शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। चंद्रपुरा और हटिया के बीच सेवा रद्द रहेगी। मुद्दे पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों की मदद करेगी ममता बनर्जी ने कहा। हाल ही में मुर्शिदाबाद समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हिंसा भड़क उठी थी। पुलिस के हस्तक्षेप से अब स्थिति नियंत्रण में है। बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमामों और मुआजिनों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मंच से उन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन की दिशा स्पष्ट की और इलाके के शांति बनाए रखने का आह्वान किया। ममता ने कहा, यह विरोध करने का कोई फायदा नहीं है, दिल्ली में विरोध करें। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संपर्क करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली में आंदोलन के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद उनके साथ खड़े रहेंगे। ममता ने कहा, भाजपा की बातों में आकर अशांति ना फैलाए। अगर कोई अशांति फैलाता है तो उसे नियंत्रित करें। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हुई हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने न सिर्फ शांति की अपील की बल्कि प्रभावित लोगों के लिए ठोस कदम उठाने का भी ऐलान किया। अब समय है SMS के मोमेंट का। खुश रहने के लिए अमीर बनने का इंतजार मत करो, खुशियाँ मुफ्त है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 3 पर।